Good morning. So, we always tell you to wait till evening for clarity in MCX commodity trading. So, why should we wait till evening in MCX trading? I'm explaining a whole day's activities in all the commodities, and we are going to discuss some very important things. So on 7th January, we sent a call to buy Silver Micro with 150 point SL. Actually, there was no clarity, but we sent you the call to buy something. So if there was no clarity, why did we send the call? Because many traders are very addict of trading. If we are not sending any call, they may take any risky position. That's why we have to send one or two call in micro lots. So those calls will keep you engaged. And second benefit is to observe the market with a reason. You are having a regular observation. अगर आप मार्केट को रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर आप मार्केट के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. And then we sent you a call to sell nickel mini below 849. Actually, on last day, nickel mini came down. Day before last day, it came down. So on 7th January, it was on 853 and the low was 849.50. So technically, if it is breaking the low again, अगर आज के दिन भी ये लो तोड़ता है तो फिर ये एक नया लो, it will make a further low, it will give you a further low. So we give you a sell call to only below 849. If it is breaking the low, then you will sell it. So in the morning itself, silver micro hit SL of 150 rupees and nickel mini call didn't activate till then. उस वक्त तक सिल्वर का एसएल हिट हो गया और निकल मिनी का कॉल भी एक्टिवेट हुआ नहीं था. तो ऐसे में ट्रेडर्स के कॉल आते हैं कि सर वो एसएल हिट हो गया है और अभी निकल का भी कुछ हुआ नहीं है, क्या करना है. और उनकी आंखों में, उनकी बातों में, उनकी आवाज़ में एक हल्की सी मायूसी होती है. दे आर टेलिंग अस इन कोल्ड वॉइस व्हाट टू डू नेक्स्ट. और हम लोग ये बात कह रहे हैं कि मॉर्निंग कॉल्स आर नॉट फॉर बिग प्रॉफिट्स. जो सुबह के कॉल्स होते हैं कभी बड़े प्रॉफिट के लिए होते ही नहीं. हम तो सुबह कॉल ही नहीं दे, लेकिन इसलिए कॉल भेजते हैं कि अगर हमने कुछ नहीं दिया आपको तो आप पता नहीं किसी और कमोडिटी में कुछ भी कर बैठेंगे. तो हमारा आपको एक कॉल देना ज़रूरी होता है. उन्होंने मुझसे अगले कॉल के बारे में पूछा तो मैंने कहा ठीक है, शाम तक वेट करो. और बहुत कोल्ड वॉइस में मैंने ये बात कही, ठंडी आवाज़ में, कि ठीक है आप अगले कॉल तक वेट कीजिए, यू जस्ट वेट टिल इवनिंग. तो सर ने बोला ठीक है. शाम को 6 बजे इन इवनिंग आई गिव अ कॉल ऑफ hedging to sell 3 silver micro with 150 point SL means minus 450 rupees risk, and to buy 1 gold mini with 40 point SL means minus 400 rupees risk. Silver micro suddenly went down to 43,880 and the gold mini SL hit. तो एक ऐसा पोजीशन बना कि आपको उधर सिल्वर में 450 मिल रहा था और इधर गोल्ड में आपका 400 जा चुका था, ब्रोकरेज लग चुकी थी. और बहुत कम ऐसे ट्रेडर्स थे जो इतने फास्ट और एक्टिव हों कि वो पार्ट प्रॉफिट बुक कर ले बॉटम में. तो एकदम से सिल्वर वहाँ से बाउंस करके वापस आ गई. वो फिर से आके 45-100 के आसपास खड़ी थी. तो ये टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का होता है जब पूरे दिन कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, टिपर्स की तरफ से कोई क्लियर सिंगल साइडेड कॉल भी नहीं आ पा रहा है और हमारे छोटे मोटे लॉसेस हो रहे हैं. आदमी वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड होता है काफ़ी. लेकिन अगर मार्केट ठीक ढंग से मूव नहीं कर रहा है तो टिपर अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता, कुछ डिडक्ट नहीं कर सकता. मूवमेंट आने का तो वेट ही करना पड़ेगा और तब तक आपको अपनी एनर्जी, अपना कैपिटल और
अपनी ऊर्जा, एनर्जी, कैपिटल और टाइम सब कुछ बचा के रखना पड़ेगा सही मौके के लिए। मैक्सिमम ट्रेडर्स गेट फ्रस्ट्रेटेड, अधिकतर ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब इधर 400 मिल रहे हैं, उधर 400 लग रहे हैं और ऊपर से ब्रोकरेज चला गया है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगर हमारे जैसे टिप्पर के पास आप नहीं है तो आपको सिंगल स्टॉप लॉस में 3-4 हज़ार रुपये जा रहे थे। अब 300 भी जाते हैं तब भी आपको उतनी ही मायूसी होती है, क्योंकि आप भूल चुके हैं पहले कितना रिस्क लेके चल रहे हैं। तो ये जो मार्केट है, कमोडिटी मार्केट, रिस्क तो इसके साथ जुड़ा हुआ ही है। अब उस रिस्क को हमने इतना छोटा कर दिया, लेकिन रिस्क तो फिर भी थोड़ा बहुत बना हुआ है। तो अगर 1000 रुपये से कम का लॉस और ब्रोकरेज का नुकसान हो रहा है तो वो रिकवर किया जाने लायक है। सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू जस्ट बी बैलेंस्ड। आफ्टर 7:30 हम देखा सिल्वर वहीं घूम रही है। सिल्वर के लो के नीचे हमने सेलिंग दे के रखी थी 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। 7:30 के बाद अचानक से मूवमेंट आना चालू हुए, सिल्वर सीधा 44,900 से 44,400 का लो बनाया। तभी दिन भर से जो क्रूड ऊपर मेंटेन कर रहा था एटीपी के ऊपर, और बाइंग सेलिंग में कंफ्यूजन हो रहा था। हाई के ऊपर हमने बाइंग करने को कहा था, हाई उसने तोड़ा ही नहीं, एकदम से एटीपी के नीचे आया, सेलिंग हुई। हमने सेल कॉल भेजा 6 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, उसमें सीधा 30 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया। और एनजी जो दिन भर से एटीपी के नीचे थी, सेलिंग की तरफ जा रही थी, एकदम से उसने एटीपी क्रॉस किया और वो ऊपर बाइंग में भागी। हमने 50 पैसे के एसएल के साथ मोमेंटम कॉल दिया और सीएमपी लिख के भेजा, बाय एट करेंट मार्केट प्राइस। कई बार हम प्राइस इसलिए नहीं लिखते क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से भाग रही है कि मैंने अगर आपको 271.80 करके दे दिया और वो 272.20 चली गई, आप नहीं खरीदेंगे। इसलिए हमने कहा करेंट मार्केट प्राइस जो भी हो उस पर खरीदो, 50 पैसा का स्टॉप लॉस लगाओ। उसने पलट के देखा ही नहीं और वो सीधा 73, 74, 75, 76, 80 का हाई बना दिया। तो क्रूड ने इस तरीके से, एनजी ने और सिल्वर ने, सभी ने प्रॉफिट दिया। बेस मेटल में एक निकल का सेल कॉल जो सुबह से दे रखा था, वो धीरे धीरे सरकते सरकते 849 से 845, 845 से 840 हुआ। बेस मेटल जनरली 8 से 9 बजे के बीच में ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, पर कल का दिन बेस मेटल का नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले बेस मेटल का दिन था, बहुत अच्छे मूवमेंट्स हो चुके थे। तो बेस मेटल जैसे ब्रीदर ले रहा था, एक सांस ले रहा था। तो ये आपको देखना है कि कल का दिन जो था वो बुलियन और एनर्जी का दिन था। तो एक तरह का साइक्लिकल बिहेवियर होता है कमोडिटीज़ में कि एक ही सेक्टर में एक दिन अगर गोल्ड चला तो दूसरे दिन सिल्वर चलेगा। गोल्ड सिल्वर 2-3 दिन चल लिए तो उसके बाद बेस मेटल चल सकते हैं। बेस मेटल चल के सांस लेंगे तो फिर बुलियन की बारी आ सकती है। तो ऐसे साइक्लिकल मूवमेंट होता रहता है, जिसके लिए एक पूरा आर्टिकल मैंने अपने लेसन्स में दिया हुआ है। तो हमारे जो ट्रेनिंग वाले फेलोज थे उन्होंने सबसे ज़्यादा ने इसलिए किया क्योंकि सबसे बड़े मूवमेंट का, व्हेन रियल बिग मूव्स कम, दे डोंट गिव यू द चांस टू एंटर। मतलब जब भी बड़ा मूव आता है आपको घुसने का चांस भी नहीं मिलता है। ऐसे में जिनको चार्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो माइक्रो स्टॉप लॉसेस के साथ एंटर कर जाते हैं कि जैसे ही क्रूड ने गिरना शुरू किया तो एक 6 पॉइंट के एसएल के साथ एक लॉट तो था ही, लेकिन जैसे ही कोई पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल तोड़ा उन्होंने वहाँ पे सेल करके 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ले लिया। तो जहाँ 3000 का प्रॉफिट आना था वहाँ 5-5.5 का प्रॉफिट आ गया। ऐसे ही एनजी में हुआ। एनजी में 2 लॉट 30 पैसा स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी ने ऐड कर लिए तो वो एसएल नहीं टूटा और उनको सीधा 6 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले प्रॉफिट में। पैसा ऐसे बनाया जाता है और उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपको बार बार प्रमोट करते हैं कि आप ट्रेनिंग की तरफ जाइए। ट्रेनिंग में अगर आपने गौर किया तो एक्स्ट्रा कॉस्ट तो उसकी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके प्रॉफिट्स कई गुना एक्स्ट्रा है। आप इस तरीके से ये चीज़ देखना शुरू करें कि शाम तक जब आप वेट करते हैं, सुबह भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन सुबह के ट्रेड में अगर 1-2 स्टॉप लॉस टूट जाए और आपका 1500 रुपया माइनस हो जाए तो कई बार वो आपको इतना प्रभावित करता है कि जब सही कॉल आता है, सही टाइम आता है, तब आप सोचने लगते हैं ट्रेड करने में करूं या ना करूं, और ऐसे में अगर वो चांस मिस कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है। दैट्स वाई वी टेल यू टू वेट टिल इवनिंग क्लैरिटी। गुड बाय, थैंक यू। ध्यान रखते रहें और सीखते सीखते लगातार काम करते रहें। इस बाजार में कोई मुश्किल नहीं है, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।